हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे करवाया था। इन्होंने गार्डन पी के एक प्लांट के दो कैरेक्टर्स को लिया था। जो कैरेक्टर था, एक कैरेक्टर उन्होंने टॉल प्लांट लिया था और सेकंड डॉफ डॉफ मीन्स शॉर्ट हाइटेड प्लांट लिया था और उन्होंने उसे क्रॉस करवाया। टॉल और डॉफ को क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में हमें टॉल प्लांट्स देखने को मिले। तो हम देखते हैं कि टॉल और डॉफ का जो क्रॉस है वो कैसे करवाते हैं। एक्सपेरिमेंटली इसे हम ऐसे लिखते हैं, टॉल प्लांट को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं एंड डॉफ को हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इसके गैमेट को निकाला, तो इसके गैमेट को हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं अलग अलग। इसे हम t से डिनोट करेंगे और इसके गैमेट को हम अलग अलग स्मॉल t से लिखेंगे। तो ये है इसके गैमेट्स को ही क्रॉसिंग में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉल प्लांट के एक गैमेट को लेंगे और डॉफ प्लांट के एक गैमेट को लेंगे और इसे जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास देखते हैं कौन सा कैरेक्टर आता है। तो इसके हम टॉल प्लांट को लेंगे, टॉल प्लांट के एक कैरेक्टर को लेंगे एंड डॉफ प्लांट के एक कैरेक्टर को लेंगे। तो हमारे पास ये क्रॉसिंग आ जाएगी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जब हमने इसे क्रॉस करवाया तो हमारे पास इन्होंने ये ऑब्जर्व किया तो कि जो हमारे पास प्लांट है वो टॉल है। फिर से हम टॉल प्लांट के एक कैरेक्टर को लेंगे एंड डॉफ प्लांट के एक कैरेक्टर को लेंगे। फिर उन्होंने जब टॉल और डॉफ को क्रॉस करवाया तो ऑब्जर्व किया उन्होंने कि ये भी हमारे पास टॉल प्लांट ही आया है। नेक्स्ट हम फिर से टॉल प्लांट के एक गैमेट को लेंगे एंड डॉफ प्लांट के एक गैमेट को लेंगे। इसे जब हम क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी और हमारे पास टॉल रिजल्ट आएगा। लास्ट हम इसके एक गैमेट को लेंगे एंड इसके एक गैमेट को लेंगे और इसे क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट टॉल आएगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब हमने F1 जनरेशन में क्रॉसिंग करवाई तो हमारे पास जितने भी रिजल्ट्स आए वो सारे के सारे टॉल हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें जो भी रिजल्ट मिलता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। तो मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब किया तो उन्हें F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स टॉल नजर आए। तो उन्होंने अब नेक्स्ट अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स को लिया और उसकी क्रॉसिंग करवाई। सबसे पहले इसके गैमेट को हम बाहर निकालेंगे। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट है, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट है। तो जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की क्रॉसिंग करवाई थी उसी तरह हम इसकी भी क्रॉसिंग करवाएंगे। इसके हमें एक गैमेट और इसके गैमेट को जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास प्योर टॉल प्लांट आएगा। और फिर जब हम इस गैमेट स्मॉल टी और कैपिटल टी के गैमेट को क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास टॉल प्लांट आएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। नेक्स्ट जब हम इस गैमेट और इसके गैमेट को क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। तो ये भी हमारे पास टॉल प्लांट ही आया। नेक्स्ट जब हम इसके सेकंड गैमेट एंड इसके सेकंड गैमेट को क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास स्मॉल टी डॉफ प्लांट का कैरेक्टर है। तो हमारे पास सेकेंड जनरेशन में क्या आ गया, 3 टॉल प्लांट्स आए, एक डॉफ प्लांट आया है। तो इसे हम डिनोट करते हैं 3:1 रेशियो के से। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया कि अगर हम F1 जनरेशन करते हैं तो हमारे पास सारे के सारे प्लांट्स टॉल आएंगे, लेकिन अगर हम उसी टॉल प्लांट्स का F2 जनरेशन करवाएंगे, फिर से क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमारे पास टॉल और डॉफ प्लांट दोनों आएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया, मेंडल ने बताया कि जब हम दो डिसिमिलर पेयर्स को लेकर क्रॉसिंग करवाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्रॉसिंग करवाते हैं तो सिर्फ कोई एक कैरेक्टर ही हमें नज़र आता है, दोनों कैरेक्टर एक साथ नज़र नहीं आते हैं F1 जनरेशन में। तो जो कैरेक्टर हमें नज़र आता है उसे डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं और जो नहीं नज़र आता उसे रेसिव फैक्टर कहते हैं, जो कि F1 जनरेशन में हमें नज़र नहीं आता है। इस फिनोमिना को डोमिनेंस कहते हैं। Thank you so much and please like, share and subscribe to my channel.